Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, कि नाउन के कितने भाग होते हैं। मैंने भाग में आपको बताया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में कि काउंटेबल का परिभाषा क्या होता है और अनकाउंटेबल का क्या परिभाषा होता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो काउंटेबल है, काउंटेबल के अंतर्गत क्या क्या आता है और उनके डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि काउंटेबल नाउन में आपका है पहला फर्स्ट प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड सेकेंड इज डियर स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। एंड तीसरा जो है आपका थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स समूहवाचक संज्ञा। मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में है क्या। इसलिए प्रॉपर नाउन का जो डिफिनेशन है, प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड विच टेल्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। स्टूडेंट मैं हिंदी में बताना चाहूँगा इसका परिभाषा क्या होता है। प्रॉपर नाउन वह संज्ञा होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन लाइक आपका किसी का नाम हो सकता है। प्रॉपर नाउन जो होता है आपका किसी का नाम, लाइक आपका मोहन, सोहन, अजीत, नीलू एटसेट्रा। इसमें प्रॉपर नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। एंड सेकेंड इज डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर प्लेस। व्हाट इज प्रॉपर प्लेस? प्रॉपर प्लेस लाइक आपका दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। जो आपका प्रॉपर जो आपका सिटी है, जो प्रॉपर आपका कंट्री नेम है, ये सारा आपका क्या होता है, प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत आता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड थर्ड इज प्रॉपर थिंग। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर थिंग क्या होता है, लाइक आपका रामायण, रामायण, गीता, बाइबल एंड कुरान। जैसा कि आप जानते हो, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, these are famous things, these are particular things। एंड आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेशन प्रॉपर नाउन का क्या होता है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति को नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड प्रॉपर प्लेस क्या होता है, कोई विशेष लाइक आपका दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दीज आर पर्टिकुलर प्लेस। एंड जो प्रॉपर थिंग होता है लाइक रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, दीज आर प्रॉपर नाउन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि दूसरा जो आपका टॉपिक आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मींस होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन क्या होता है। द नाउन, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। डियर स्टूडेंट जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन इट मींस जातिवाचक संज्ञा। यह आपका कॉमन पर्सन के बारे में बताता है, सामान्य पर्सन के बारे में बताता है, समान स्थानों के बारे में बताता है एंड समान वस्तुओं के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, रिवर, बुक, कार, गर्ल, मन, फ्रूट्स एंड लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल मैंने बताया है, दीज आर कॉमन नाउन्स। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो प्रॉपर नाउन, जैसा कि हमने बताया कि प्रॉपर नाउन इट ऑलवेज टेल्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग एंड पर्टिकुलर प्लेस। बट जो आपका कॉमन नाउन होता है इट टेल्स अबाउट कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस एंड कॉमन थिंग्स।
सो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में अंतर क्या होता है। डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया बॉय ये क्या है आपका कॉमन नाउन है। अगर इसका प्रॉपर नाउन देखेंगे तो नेम ऑफ बॉय को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। लाइक आपका मोहन, सोहन, राम, it is etc. Dear student, second is रिवर जो आता है आपको कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है एंड जो इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, these are common nouns. And third is book. Dear students, book means you know very well about book means किताब होता है आपका। लाइक आपका रामायण, गीता, बाइबल, कुरान। Dear students, these are proper nouns. जरा ध्यान दीजिएगा कि जो विशेष चीज होता है, जो पर्टिकुलर चीज होता है, पर्टिकुलर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए, जो कार है आपका कार, लाइक आपका मारुति, फोर्ड, अल्टो। आपको पता है यहाँ जो आपका क्या है, मारुति इज अ ब्रांड एंड फोर्ड इज अ ब्रांड। आपको पता है कि ये जो आपका है ये कार तो है लेकिन क्या है ये आपका एक ब्रांड बन चुका है। एंड ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो आता है आपका मंथ। आपको पता है हमने बताया जो मंथ है, मंथ नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एंड नेक्स्ट इज फ्रूट्स। डियर स्टूडेंट फ्रूट्स जो है आपका फल जो है आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है आपको पता है फ्रूट्स के अंतर्गत क्या आता है, एप्पल आता है, ऑरेंज आता है, बनाना आता है, पाइनएप्पल्स है। These are dear students fruits name and these are proper noun. And next is language. Dear students आपको पता है language जो है आपका it is also common noun. Language क्या है आपका common noun है। Like आपका proper noun क्या होगा, like हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मलयालम, तेलुगु etc. थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपका प्रॉपर नाउन होता है एंड कॉमन नाउन क्या होता है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। और आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स आपका टेबल नाउन के अंतर्गत वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो आता है आपका कलेक्टिव नाउन होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत मैं कलेक्टिव नाउन होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन का जो डिफिनेशन होता है आपका, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, जो डिफिनेशन होता है आपका कलेक्टिव नाउन का, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। डियर स्टूडेंट इट टेल्स अबाउट कलेक्शन ऑफ थिंग या कलेक्शन ग्रुप ऑफ पर्सन्स। स्टूडेंट जो कलेक्टिव नाउन होता है या व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a crowd of people। dear student ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल में a crowd of people it tells about group of person। यह क्या बता रहा है आपका ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बता रहा है। एंड सेकेंड इज a group of students it also tells about group of person। एंड थर्ड इज a group of children बच्चों का समूह। ये जो है आपका ये सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ पर्सन है। सो जो कलेक्टिव नाउन होता है डियर स्टूडेंट्स ये ग्रुप के बारे में बताता है। लाइक आपका व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताता है, जो ग्रुप के बारे में बताता है। एंड ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए वॉली ऑफ एरोज, दीज आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि
जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका, यह व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के बारे में बताता है। और एग्जाम्पल थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अगर आप मेरे साथ बेसिक टू एडवांस एंड टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, यूपी टेट प्राइमरी एंड जूनियर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा। एंड प्लीज़ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।